थे। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को भगवत गीता नित्य सुनने को मिल रही है। भगवत गीता में हम लोगों का 18वें अध्याय का कल 66 श्लोक कल समाप्त हुआ है। उसकी 4 लाइन पढ़ते हैं। कल पढ़ा गया था 18वें अध्याय का 66 श्लोक। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके रीति। कबीर कसौटी राम की, खोटा टिके न कोय। राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। तुम्हारा न कोई फर्ज है न कोई धर्म है, केवल अपने स्वरूप को जानकर शांत कूटस्थ रहो। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज 18वें अध्याय का 67 श्लोक क्या बोल रहे हैं भगवान इसमें? अर्जुन ने गुरु में ही श्रद्धा रखी और कृष्ण भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया, तभी कृष्ण ने इसके लिए हितकारक वचन कहे। इस ज्ञान को कभी भी तप रहित व्यक्ति के लिए नहीं कहना चाहिए। तपस्या है मन, वाणी और इंद्रियों की। किसी के प्रति भी गलत धारणा नहीं रखो कि ये बुरा है, इसने ऐसा किया ही होगा। जब तक तुम सर्व में आत्म भाव नहीं रखोगी, तभी तक उद्वेग रहित भी नहीं हो सकोगे। इस 18वें अध्याय के 67 श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? अर्जुन ने गुरु में ही श्रद्धा रखी और कृष्ण भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया, तभी कृष्ण ने उनके लिए हितकारक वचन कहे। गीता में जितना हितकारक वचन जीव के लिए लिखे हैं, किसी ग्रंथ में नहीं है। क्यों? दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो बात कही गई है, उसको सुनने से, पढ़ने से आपको स्वर्ग की प्राप्त हो सकती है। दुनिया में जितने ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने से, सुनने से आपको स्वर्ग की प्राप्त हो सकती है। भौतिक जगत के सारे चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति मिलेगी सिर्फ एक ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान को गुरुमुख से सुनने पर। तो यही बात यहाँ बोली कि कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान क्यों सुनाया? कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए ज्ञान सुनाया क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण के क्या है, कृष्ण को अपना भगवान, अपना गुरु माना। तब कृष्ण ने उनको ये जो है आत्म ज्ञान सुनाया। इसके लिए भगवान ने बोला इस 67 श्लोक में, स्पष्ट शब्द में भगवान ने बोला, जो मेरे से द्वेष रखते हैं, भगवान से, गुरु की, भगवान की बुराई करते हैं, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, आस्था नहीं है, उनको भूल से भी इस ज्ञान को नहीं सुनाना। जिनके अंदर श्रद्धा, भक्ति, प्रेम नहीं है और गुरु से, भगवान से द्वेष रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को भूल के भी इस ज्ञान को नहीं सुनाना। क्यों बोला नहीं? जब तक उसके अंदर में सुनने की श्रद्धा न हो, प्रेम न हो, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं सुनाना। क्या बोला भगवान ने आगे?
इस ज्ञान को कभी भी तप रहित व्यक्ति के लिए नहीं कहना। तप रहित व्यक्ति मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जो है गुरु की आज्ञा मानने की इच्छा नहीं है, भावना नहीं है। तप मन, वाणी और तन का। गुरु ने कहा यहाँ जाओ, ये कार्य करो, और गुरु की आज्ञा की अवहेलना किया, नहीं किया, तो ऐसे में उस व्यक्ति को ज्ञान मत सुनाना। तप रहित व्यक्ति को ज्ञान सुनाए कि और इंद्रियों को, जो अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करता, मन वाणी को बस में नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, उन लोगों को इस ज्ञान को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम सर्व में आत्म भाव नहीं रखोगे, तभी तक उद्वेग रहित भी नहीं हो पाओगे। मतलब क्या? आपको बोला है कि आपको हर एक में भगवान का भाव रखना है। कैसा भी दुष्ट, पापी, कैसा भी कोई है, लेकिन आपको अपने मन में ये भाव रखना है कि इसके अंदर वही भगवान है जो मेरे अंदर है। ये इसके मन ने ये सारी खुराफात की है, ये आज गलत कार्य कर रहा है, तो इसका मनोरम से गलत कार्य कर रहा है, लेकिन इसके अंदर है तो भगवान। तो आपको भाव रखना है भगवान का, लेकिन उससे व्यवहार नहीं रखना है। क्यों? बोला जैसे 440 करंट है, अब पता है 440 करंट, उसको तुम छूओ तो क्या होगा? मरोगे। बोला ऐसी जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके संग व्यवहार रखोगे तो निश्चित तुम्हें उसका दुष्परिणाम मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसका बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल देखने में आया। एक दोस्त अपने दोस्त के साथ में स्कूटर बैठा, उसने कहा कि हमको यहाँ तक छोड़ दो, घर तक। उसने कहा छोड़ देते हैं, और जब छोड़ने चला तो वो दुष्ट था, लफंगा था, उसके 4 लोगों की दुश्मनी थी। उसने जब देखा कि मेरा दुश्मन हमें मारने आ रहा है, तो उसने दूर से देख लिया आ रहा है, तो वो तो स्कूटर से कूद के भाग गया पीछे, और जब उसने गोली मारी तो गोली जो चला उसको लगी। तो बोला नहीं, तुमने दुष्ट का संग किया, तो बोला गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। तो वो तो इतने सियाने होते हैं, वो एकदम कौवे की तरह अलर्ट होते हैं। जो शैतान होते हैं, खुराफाती होते हैं, वो तो उनकी निगाहें 14 देखती रहती है, और तुम सीधे साधे, तुम्हें क्या पता इसकी कहाँ कहाँ दुश्मनी है। वो तो अलर्ट हो चलता है, और जहाँ खतरा देगा कूद के भाग गया, मारे गए तुम, चोट लगी तुमको। और जब कूदा तो स्कूटर की गोली उसने मारा तो अपने दुश्मन को गोली लगी उसको। तो कभी भी जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके अंदर में भाव रखो भगवान के, जरूर है भगवान, लेकिन उनका संग कभी नहीं करो। दुष्ट का संग करोगे निश्चित तुमको उसमें नुकसान होगा। इसका एक और हमारे ही सत्संग परिवार के बहुत ही आपके मुख्य सत्संगी, उनका बेटा, उसने अपना अनुभव बताया कि भैया अगर कहीं कोई पड़ोस में दुष्ट होता है तो उसका क्या परिणाम होता है। बोला कि दिवाली के दिन था, और वो जो है पुलिस पकड़ने उसको आई। अब सामने से पुलिस आ रही है, और ये व्यक्ति सामने से आ रहा है, इसने देख लिया कि सामने पुलिस आ रही है, और इसका जो पड़ोसी था वो भी सामने से आ रहा था। उसने देखा नहीं, पुलिस इसके पीछे थी। उसने उसको कान में बोला कुछ, कान में जानबूझ के बोला कि पुलिस आ रही पीछे, और कान में बोला कि हम जो है अभी इधर जा रहे हैं। और पुलिस ने क्या किया, जब दौड़ाया तो वो तो भागा अपना
निकल भागा, वो पकड़ में नहीं आया। लेकिन जो बेचारा सीधा साधा सत्संगी के बेटा था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। कहा तुमने काम में क्या बोला बताओ। मैं कहा भैया कुछ नहीं बोला, बस ये बोला ठीक हो ना। हम कहा ठीक, क्या नहीं कुछ बोला जरूर है, कहाँ कहाँ जुआ हो रहा है। अब उसको बहुत मारा, हाथ पैर तोड़ दिया पुलिस ने, हाथ मारते मारते। हमको मिले, हम कह देगा पट्टी उट्टी बदी है, पलस्तर चढ़ा। हमको क्या हो गया? क्या भैया दुष्ट का जो है पड़ोसी संग था, उसका ही परिणाम है। पूरी बताया गया था कि उसने हमसे यही बोला कि बस ठीक हो ना, इतना कह के भागा और पुलिस ने हमको पकड़ लिया और हमको बहुत मारा, डंडी ने ना वहाँ पैर तोड़ दिया कि जो है बताओ कहाँ का अड्डा है, कहाँ का जुआ हो रहा है, हमें क्या पता। तो बोला अगर अच्छे लोग साथ में रहते हैं तो उनका जो फायदा ही मिलता है, और वो लोग रहते हैं उसका दुष्परिणाम होता है। तो हमेशा कीप डिस्टेंस। जो गलत व्यक्ति हैं भूल के भी उनका संग नहीं करो। भगवान का भाव रखो, है भगवान, और भगवान का भाव रखो, इसका मतलब नहीं कि संग कर लो। इसीलिए कहा जाता है सम दृष्टि रखो, सम भाव रखो, लेकिन संवर्तन नहीं करना। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचे रहना। इसीलिए बोला कि जो इस प्रकार के व्यक्ति उनको भूल के भी ज्ञान नहीं सुनाना। आगे क्या बोला? एक बार एक भक्त ने भगवान से कहा कि जिस समय मेरे ऊपर संकट आए आप आकर मेरी रक्षा करना। तो भगवान ने बोला तथास्तु। एक दिन उस भक्त का किसी से झगड़ा हो गया, हाथापाई तक की नौबत आ गई, पर भगवान ने भक्त की मदद नहीं की। भक्त ने कारण पूछा तो भगवान ने कहा मैं वहां आया था पर तुम भी लड़ रहे थे, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा भक्त कौन है। जब भक्त ने ये प्रॉमिस ले लिया कि भगवान मेरे को संकट आएगा तो आप मेरी मदद करोगे, का बिल्कुल मदद करेंगे। अब जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसने कहा भगवान आएंगे, और जब देखा कुछ देर भगवान नहीं आ रहे तो खुद ही मारपीट करने लगा। भगवान आए वो लौट गए और उसका जो है खूनामाई हो गई, सिर फूट गया। क्या बड़े धोखेबाज हो भगवान तुमने वादा किया था और तुम आए नहीं। कितनी अच्छी बात बोली, कहा हम आए थे, लेकिन विभक्त कौन है और भक्त कौन है? अरे भक्त वो होता है जो शांत रहता है, और विभक्त हुए जो मारपीट करता है। तो दोनों मारपीट कर रहे थे, तो मैं ढूंढ नहीं पाया मेरा भक्त कौन है, इसलिए मैं लौट गया। तो कभी भी कोई बात हो तो आप शांत रहो। आप शांत रहोगे तो भगवान आपके लिए स्वयं दौड़ के खुद आएंगे। लेकिन जब आप ही निपट लोगे तो भगवान कह रहे हो खुद ही निपट ले, हमारी क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं, भगवान अपना वादा पूरा करते हैं, लेकिन वो आपके धीरज की परीक्षा लेते हैं कि देखिए ये कब तक नहीं बोलता। अरे भाई जब तुम मार खाओगे, उससे अपमानित होगे, तभी तो भगवान आएंगे। और जब दो उसने बक्का दो तुमने बक्का बराबर कर लिया तो भगवान क्यों आए? फिर आगे बोला तुम्हारे सामने दुख का काम तुम्हारे सामने दुख का काम आए और तुम धीरज न हो, यह है सच्ची तपस्या। कोई भी मान अपमान, लाभ हानि, कोई दुख आता है जीवन में, आपके मन के खिलाफ कोई चीज होती है, तो उस समय आप अपने स्वरूप से हटो नहीं। अपनी प्रसन्नचित स्वरूप आपका है, आप उसमें रहो। ऐसा नहीं कि आप उसमें एकदम आंख बबूला हो गए, आंखें लाल लाल कर लिया, लड़ने लगे। ये भक्ति के लक्षण नहीं है। भक्त शांत रहता है, और जब भक्त शांत रहता है तो भगवान को फिर आना ही पड़ता है। बोला बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपने जग में हो धसाए। तुम बोलते हो मैं तो शांत बैठा था, पर दूसरा आया उसने ऐसी बात की कि मुझे क्रोध आ ही गया। अब क्रोध आ गया, तुम्हारे मन के विपरीत बात की क्रोध आ गया। अरे गुरुजी ने क्या बोला है, शब्द हवा का झोंका है,
किसी ने कोई शब्द बोला, उस शब्द को तुमने कैच कर लिया। भाई शब्द को कैच, यहाँ गुरु कहता है मेरे वचन कैच करो, तो तुम जो अपमानजनक शब्द है, विरोधी शब्द, उसको कैच करते हो, एक भी शब्द नहीं छोड़ते, एक भी बॉल मिस नहीं करते, उसका तो जरूर कैच कर लेते हो। और गुरु जो है ज्ञान के वचन बोलता है, उसको छोड़ देते हो, जाने दो बॉल, हमें जरूरत नहीं कैच करने की, उल्टा पुल्टा ज्ञान लेते हो। गुरु जो वचन बोलता है उसको, गुरु के वचन को कैच करो। और जो दुनिया वाले अपमानजनक शब्द बोलते हैं, तुम्हारे विपरीत वचन बोलते हैं, उसको उसको क्या, उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, उसको नहीं कैच करो। क्यों? अगर उसको तुम कैच करोगे तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। अभी तुम ब्रह्मज्ञानी नहीं हो गए, जिज्ञासु अवस्था में हो, तो ऐसे में उसको अवॉइड करो। ब्रह्मज्ञानी जो है वो कैच करेगा तो उसको कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मज्ञानी हमेशा अपनी आत्मा का ग्लव्स पहने रहता है, तो उसको बॉल नहीं लगती है। तुम अभी जो है नंगे हाथ कैच करोगे, तुम्हारे हाथ में लग जाएगी। फिर आगे क्या बोला भगवान ने? तुम बोलते हो मैं तो शांत बैठा था, पर दूसरा आया और उसने ऐसी बात की कि मुझे क्रोध आ ही गया। तपोबल जिसके पास है वो कभी भी आउट नहीं होता। ज्ञानी के पास ब्रेक है, पर तुम्हारे जीवन की गाड़ी में ब्रेक नहीं है। और जब गाड़ी ब्रेक नहीं तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। और ब्रेक है और तुमने एक्सीडेंट बाद लगाया ब्रेक, तो कोई फायदा नहीं। ज्ञानी के पास में ब्रेक भी है और समझ भी है, वो एक्सीडेंट के पहले ब्रेक लगाता है, और तुम क्या है, तुम एक्सीडेंट बाद ब्रेक लगाते हो। तो यहाँ पर तुम्हें ब्रेक लगाना है एक्सीडेंट के पहले, और नहीं लगाओगे तो चोट दोनों को लगेगी। एक्सीडेंट होता है तो एक गाड़ी को नुकसान नहीं होता है, दोनों को होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। इसीलिए बोला भगवान ने कि एक किनारे हो जाओ। आप जानते हो कि इसका स्वभाव लड़ने भिड़ने का है, तो किनारे हो जाओ, उसको निकल जाने दो, उसके सामने मत खड़े हो, साइड हो जाओ। क्यों? क्योंकि उसका तो काम है। बहुत से लोगों का ऐसे स्वभाव होता है कि जो भी सामने आएगा उससे लड़ना है उन्हें। वो झाड़ झंकड़ वाले होते हैं, वो हर एक में कटीले तार फंसाते हैं। तो ऐसे लोगों से अवॉइड करो, मत उनसे बोलो, उनसे व्यवहार नहीं रखो। हाँ, लेकिन जब सामने पड़ जाए तो उनको प्रणाम जरूर कर लो, क्योंकि वो शनिचर है, उन्हें प्रणाम जरूर कर लो। क्यों नहीं करोगे ना तो तुम्हारे कांटा फंसा देंगे, तो चाहे उनका कांटा टूट जाए लेकिन वो मारेंगे। इसलिए उनको ये समझ लो भैया शनिचर है, इनको प्रणाम कर लो। बुद्धिमान हुआ है जो सही समझ लेके चले गुरु की। भाई आप उनसे भिड़ोगे, आप बहस करोगे, आप समय खराब होगा ना। तो ऐसे लोगों को, उसको तो बहस करनी है किसी न किसी से, तुम अवॉइड करोगे, अगला व्यक्ति जो मिले उससे बहस करेगा। तो तुम अपने भगवान के चिंतन, गुरु के वचन चिंतन में रहो, उसके चक्कर में नहीं फंसो। फिर क्या बोला भगवान ने? एक संत राह पे जा रहा था, उसने कुत्ते को डंडा लगाया। कुत्ते ने काजी से फरियाद की। संत ने कहा ये कीचड़ से भरा था और मेरे पास से ऐसा गुजरा कि मेरा जामा खराब कर दिया, तभी मैंने इसे डंडा मारा। काजी ने कहा जगत वाले भी डंडा लगाते हैं और संत भी ऐसा काम करे तो तुम्हारे लिए यही सजा है कि संत का जामा उतरवा देना चाहिए। कुत्ते ने फरियाद की काजी से ना, भाई दुनिया वाले डंडा मारते हैं, कीचड़ माई पड़ती है, लेकिन मैं तो इसके बगल से निर्भीक होकर निकला, तो ये संत ही नहीं मारेगा, लेकिन इससे भी डंडा मारा। तो काजी ने कहा भाई संत हो तुम, तुम्हारे बगल से निकला, तुमने डंडा क्यों मारा? कहा इसने मेरे ऊपर कीचड़ छिड़का, अपना हिलाया बदन को, कीचड़ मेरा जामा खराब हो गया। तो कहा संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत।
तो ये तो असत नहीं था, इसने तो इसके कीचड़ लगी थी, इसने झाड़ा तो पड़ गई धोखे से, और तुमने इसको डंडा मारा, तो तुम संत के काबिल नहीं हो, इसलिए तुम्हारा जाम उतार लिया जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है? तुम गुरु के बच्चे हो, तुम सत्संग आते हो, तुमको कोई कुछ भी कहे तुमको, तुम कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा बहस नहीं करो। 4 बात कहता चुप रहो। क्यों? बोला गाली आवत एक है, पलटत होए अनेक, और जो पलटू पलटे नहीं रहे एक की। गाली जो है एक आती है, लेकिन जो तुम बोल देते हो एक क्षणिक हो जाती है। तो ऐसे लोगों से भूल के भी मत बोलो, शांत रहो। जब तुम शांत रहोगे, बोला 2 मिनट का मौन वो जो है तुम्हारे लिए ज्यादा हितकर है, इंस्टेड ऑफ बोल देना। क्यों? उसमें लड़ाई झगड़ा होगा, खराबी आएगी, इसलिए ऐसे लोगों को अवॉइड करो। फिर क्या बोला भगवान ने? मनुष्य ज्यादा से ज्यादा कर्म नौकरों से तब बच्चों से ही बनाते हो। बच्चों को बार बार पढ़ने के लिए कहते हो, पर क्यों नहीं ऐसा समझते कि जिस दिन उसे स्कूल से रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, उसे खुद ही शर्म आएगी। तुम अपना समय और एनर्जी क्यों बर्बाद करते हो? सबसे अधिक कर्म किससे बनते हैं? दुकान में नौकर होते हैं उनसे बनते हैं, घर पर जो बच्चे होते हैं उनसे बनते हैं। क्यों? आपको पता है नौकर को चाहे जितना गाली गलौज बके, बेचारा अपने पेट के लिए मजबूरी है, नौकरी कर रहा है, बोलेगा नहीं, छोड़ सकता नहीं, तो उसकी मजबूरी का तुम नाजायज जो है दुरुपयोग कर रहे हो। बच्चा तुम्हारे आश्रित है, तुम्हें छोड़ कहाँ जाएगा, कहाँ खाएगा पिएगा? तुम्हें पता है कि कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकता, तुम बच्चे को मारती हो। अरे वो भगवान है? अभी तक जब बच्चा नहीं था तो मन्नत मानते थे, मंदिर मस्जिद जाते तो माथा रगड़ते थे कि भगवान हमें एक बच्चा दे दो। अब बच्चा भगवान ने दे दिया तो उसको रोज रोज मारते पीटते हो, उसको रोज अरे उसको प्यार से दुलार से समझाओ, बच्चे मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? तुम उनको जो है झड़कते हो, मारते हो, पीटते हो, तो बच्चे जो ये कर्म जो ना, और बच्चे जो माँ बाप अज्ञानी होते हैं और सत्संग में नहीं आते, तो उनके मुख में तो ऐसे ऐसे अपशब्द भरे होते हैं, एक ही बात बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, हम मर जाएंगे ना भूखे मरो तुम, हम मर जाएंगे ना तुम भूखे मरोगे। अब बेचारे बच्चे क्या बोले? अरे तुम मर जाओगे तो जाके देखो अनाथालय में कितने हजारों बच्चे पड़े हैं, उनके माँ बाप नहीं है, भूखे मर रहे हैं। गलत फहमी, अज्ञानता में व्यक्ति अपने नए नए कर्म बनाता है। तो भूल के भी बच्चों को मारो नहीं, कभी भी बच्चों को मारना तो सबसे लास्ट में। साम दाम भेद, ये तीनों नीति अप्लाई करो। सबसे पहले भेद लो कि बच्चा किस बात से खुश होता है, किस चीज से जो है ये जो है प्रसन्न होता है, किस चीज में इसको अच्छा लगता है, वो चीज को जो है दे दो। भेज दिया, फिर शाम समय देख के उससे बात करो। दाम, अगर कोई चीज ले करके और बच्चा तुम्हारा कहना मानता है तो वो चीज उसको दे दो। तुम्हें पता है कि बच्चे को जो है इसको टॉफी अच्छी लगती है, टॉफी जो है उसको बच्चे को टॉफी दो, लेकिन साथ साथ उसको फल भी खिलाओ। को बेटा देखो ये जो ना फल खाओगे तुमको ताकत आएगी, और टॉफी खाओगे तो तुमको नुकसान होगा, तुम्हारा दांत खराब होगा। उसको दे जरूर दो, लेकिन साथ में कहो। आप देख लोगे 3 बार 4 बार उसको आप जब दोगे तो चौथी बार आपसे स्वयं मना कर देगा, नहीं नहीं पापा हमारे लिए फल ही ले आओ, आप केला आप लाओ, मेरे लिए फल लेते आओ, ये टॉफी मत लाओ, नुकसान करती है। उसका कहना मान के उसके मन की बात कर दो पूरा, 2 बार 4 बार 6 बार, लेकिन उसको बीच बीच में टिप जरूर देते रहो कि ये खाओगे तो ये फायदा होगा, ये खाओगे नुकसान होगा, लेकिन उसको प्यार से प्यार करते जाओ। आप देखोगे
एक दिन आपसे स्वयं खुद खुद मना करेगा और वो उसका परमानेंट छूट जाएगा। बच्चों को जितना आप प्यार करोगे, बच्चे उतना आपका कहना मानेंगे और उतना अच्छे रास्ते पर वो चलेंगे। करके देखो, ये बातें हम आपको जो कह रहे हैं, ये प्रैक्टिकल मैंने आजमाया है। बच्चे कोई चीज मांगते हैं, उनको किस लिए कमा रहे हो भाई, तुम किसके लिए कमा रहे हो? अगर बच्चा कोई चीज कह रहा है, उसको नुकसान नहीं करता और उसको दे रहा है, दे दो, मांग के दे दो, ला करके, कोई बात नहीं है। जब आप उसको प्रसन्न रखोगे तो आपको हर कहना मानेगा, और हर कहना मानेगा, अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा जो सब चीज ठीक चलेगी। कर ये देखो, क्योंकि एकमात्र प्यार एक ऐसा हथियार है कि आप जो चाहे करा सकते हो, मार पीट के नहीं करा सकते हो। तो इसलिए जो भी कार्य हो, प्यार से कराओ, वो परमानेंट होगा, और जो डपट के मार के धौत दिखा करोगे वो क्षणिक होगा। करके देखो, और आपको सफलता नहीं मिले तब कहना। हाँ, दुर्गेश भैया। गुरु जी। दुर्गेश भैया, पहले सबसे पहले आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। सभी और प्रेमियों को, आज गुरु जी को कोटि कोटि नमन, सभी प्रेमियों को थैंक यू। और आज दुर्गेश भैया, आपके जन्मदिन के अवसर पर हम ये चाहेंगे कि आपको सत्संग में आने पर आपको क्या क्या मिला, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, आप क्या महसूस करते हो, हैं, ये आप बताओ। आप गुरु जी, सही बात है कि अपने जीवन की परिवर्तन से गुरु के ज्ञान पे विश्वास हुआ। कि जब मैं पहले अज्ञान में था, ज्ञान से नहीं जुड़ा था, तो मेरी जो सिस्टर है सुशीला जी और जीजा है संजय जी, ये मुझे बोलते थे कि तुम इस ज्ञान से जुड़ जाओ। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ठगी, इतने गुरु देखे हैं ना गुरु जी, कि मतलब मन नहीं मानता था और मैं उनकी बातों को कभी अनसुना कर देता था। यहाँ तक भी हुआ कि कई बार मैं गया और ये कोशिश की कि चलो गुरु जी के पास, लेकिन मेरा मन नहीं करता था। और मैं गया भी तो इतना भाव से नहीं सुना, दिमाग इधर उधर रहता था। बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया, और जब हम यहाँ से दिल्ली से उनको फोन करते थे तो वो हमेशा जब भी फोन करे तो सत्संग में है, गुरु जी के साथ घूमने गए हैं। तो मुझे बड़ा वो होता था कि पता नहीं बाबा के चक्कर में परेशान हो गई, ये तो है ना, ऐसा होगी, मतलब ऐसा होता था गुरु जी। लेकिन आज कैसे कोरोना जैसे समय में, कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ तो उसमें हम लोग बहुत परेशान हो गए, और ये लगता था एक एक क्षण, एक एक पल, इतना डर होता था गुरु जी। उस डर से मैं इतना भयभीत हो गया था, उस टाइम इतना परेशान हो गया था। तो एक दिन अचानक बात हो गई, और बात हुई तो बोला कि मतलब जो है जुड़ जाओ। तो मैंने कहा इच्छा तो है सुनने की, लेकिन कैसे सुने? तो उन्होंने बताया कि आजकल जो है ऑनलाइन चालू हो गया है। तो ऑनलाइन का जब बताया उन्होंने तो मैंने सुना इस चीज को, और मुझे इतना आनंद आया, इतना मजा आया सुन के। ऐसा लग रहा था जैसे इसी चीज के लिए मैं बेकरार था, बेचैन था। मतलब एक प्यासे को जैसे पानी मिल जाती है ना, उतनी उसके अंदर तरोताजगी हो जाती है, वही चीज हुआ। जब मैंने पहले दिन सुना तो सुन के मुझे ऐसा इतना आनंद महसूस हुआ, इतना अच्छा लगा आपकी वाणी सुन के, कि मैंने कहा अरे वाह। फिर अगले दिन में तो इंतजार किया कि मतलब कब ये टाइम होगा, और मैं उस टाइम का इंतजार किया और फिर सुना, वो आनंद बढ़ती चली गई। और सच में हम लोग इतने भाग्यशाली है, गुरु ने पहले दिन बोला, हम ये वाणी चली पहले दिन कि मान न मान तू है भगवान, जो मैं हूँ वो तू है, जो तू है वो मैं हूँ, तोहे मोहे भेद कैसा। वो आज साक्षात गुरु ऐसा देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल गुरु ने वो चीज करके दिखाया है। और हम लोग अब इतने अपने भाग को सहराते हैं, और आज भी गुरु जी जब इतना जुड़ चुके हैं और जब इतना वो हो गया
जिएंगे, कल कैसे होगा, परसों कैसे, बच्चे कैसे होंगे। एक एक पल में इतना डर, इतना भय, इतना क्रोध, मतलब क्रोध भी इतनी, हर चीज। लेकिन आज गुरु ने कैसे एक ज्ञान रूपी से डाल डाल के कैसे एक एक चीज कम हो गया, कहाँ क्रोध चली गई, कहाँ मोह चला गया, कहाँ लोभ चला गया, कहाँ अहंकार चली गई। ये धीरे धीरे इसकी कमी हो रही है और ये चीज महसूस होता है गुरुजी। और आपने तो ऐसा खजाना दे दिया और ऐसा करके दिखा दिया गुरुजी कि आज भी, आज सत्संग होता है यहाँ पे, तो कैसे गुरु ने बोला ना कि बनाते हैं आप समान, तो आज महसूस हो रहा है। आज जब वाणी को सुनाते हैं, आते हैं, 10 लोग सुनते हैं, तो महसूस होता है। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं गुरुजी, हम तो अपने भाग को सहराते हैं। और आपने तो हमारे ऊपर इतनी कृपा करी है कि हम अपने चमड़ों की जूता भी आपको अगर बना के हम दे दे गुरुजी, तो उसका हम कर्ज नहीं उतार सकते जो आपने दिया। आज गुरुजी जो आपने बोला, जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है। आज गुरुजी ये चीज दिख रहा है कि आज जब हम ज्ञान को सुनाए, तो आज मैं, कुछ लोग यहाँ बोले कि जब आप बोलते हो गुरुजी की छवि दिखाई देती है, गुरुजी जैसे बोलते, गुरुजी हरिओम गुरुजी करके बोलते हैं गुरुजी। तो सच में गुरुजी मैं तो, आपने क्या से क्या बना दिया। आपने कैसे, कहते ना एक बच्चा जो होता है छोटा सा, वो गंद मल मूत्र में जब सना होता है उसको कोई गोद में नहीं लेता, लेकिन कैसे वो माँ उस बच्चे को उठा के काजल, नहा धुला के, पाउडर क्रीम लगा देती है, तो हर कोई प्रेम करते हैं, हर कोई प्यार करता है। तो आज गुरु कैसे, हम उस गंद मल मूत्र में सने थे, और आज गुरु ने कैसे हमें पकड़ के, करोड़ों में से हमें पकड़ के, और कैसे हमारे अंदर की इन सब चीजों को साफ करके, और कितना पाको पवित्र बना दिया कि आज लोग उस पवित्रता को देखने और सुनने के लिए आते हैं गुरुजी। और मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता हूँ गुरुजी कि कैसे ये कृपा आपने कर दी, और इतने लोगों में ये कृपा हमारे ऊपर हुई गुरुजी। तो मैं बहुत आभारी हूँ गुरुजी। कोटि कोटि ऐसे सच्चे सदगुरु को नमन। और साक्षात ये दिखने को मिल रहा है गुरुजी। तो हम तो गुरुजी सच में, जितने भी हमारे ऊपर तो इतने शुक्राने हैं आपकी, इतनी महिमा देखी है कि अगर मैं बताता रहूं तो पूरी रात खाली हो जाएगी, कम हो जाएगी इतना। लेकिन जितना भी बोले वो कम है गुरुजी, वाकई में ऐसे सच्चे गुरु को सत सत नमन। हाँ, पूजा जी क्या बोल रही है? पूजा जी बहुत बहुत आपको बधाई हो दुर्गेश भैया की बर्थडे के लिए। क्या बता रही हैं आप इस अवसर पर? जी गुरुजी, हरिओम गुरुजी। हरिओम। लाख लाख शुक्राने हैं, जो हीरा तो थे ही, लेकिन आपने इनको छू के और इतना ज्ञान दे के कोहनूर बना दिया। और सच में गुरुजी, अब मैं, जैसे वाणी चल रही थी ना आपकी, कि जिन लोगों में श्रद्धा भाव और भक्ति ना हो तो उसका सत्संग सुनना व्यर्थ है, उसको सत्संग का ज्ञान कभी नहीं लग सकता। और ये सच में, अगर भक्ति मन में ना हो तो सत्संग जितना भी सुने वो इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकल जाता है। और आज इस अवसर पर जितने भी प्रेमी हैं सबको बधाई हो, क्योंकि आज इस खुशी में सब कोई शामिल हैं। तो सबको हमारी तरफ से सबको बधाई। और कुछ जो है, इतना अच्छा आपने अवसर दिया है, तो कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, बताइए बताइए, कहिए। कुछ लिखा हुआ है, हाँ, पढ़िए। वो पढ़ के जो है अपने दिल की जाहिर करना चाहती हाँ, हूँ। सुनाइए। जिंदगी की राह में हमेशा गुलजार रहे, होठों पर आपके सदा ही मुस्कान रहे। करता है ये दिल ये दुआ आपके लिए, जिंदगी में आपके हर दिन खुशियों की बहार रहे। हम आपके जन्मदिन पर देते हैं ये दुआ, हम और तुम मिलकर होंगे कभी न जुदा। जीवन भर साथ देंगे, अपना अपना है ये वादा, और तुझ पर अपनी जान भी देंगे, अपना ये है इरादा। भीगे मौसम की खुशबू हवाओं में हो, आपके साथ का एहसास इन फिजाओं में हो।
यूं ही सदा रहे आपके होठों पे मुस्कुराहट। इतना असर गुरुजी आपकी कृपा से मेरी दुआओं में हो। और हजारों महफिल हैं, लाखों मेले हैं, हजारों महफिल हैं, लाखों मेले हैं, पर जहां आप नहीं वहां हम अकेले हैं। ना चांद की चाहत है, ना तारों की फरमाइश है, ना चांद की चाहत है, ना तारों की फरमाइश है। हर जन्म तू मिले, बस यही मेरी ख्वाहिश है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। बस गुरुजी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ दुर्गेश भैया, हाँ आप भी क्या सुना रहे हैं। और कल की सूचना ये, कल सुबह 11 बजे सत्संग कंपनी बाग में होगा, घर पे यहाँ नहीं होगा। कल 11 बजे कल सत्संग होगा, और रात में 9 बजे ऑनलाइन सत्संग जो है पंकज भैया अपने घर से करेंगे, यहाँ से कल सत्संग नहीं होगा। और सुबह का सत्संग 11 बजे वो जो है कंपनी बाग में होगा। हाँ दुर्गेश भैया, आप भी सुनाई कुछ अपने मन की बात। गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ओ गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ओ गुरु प्यारे से, ओ गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ओ गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ओ गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ओ गुरु प्यारे से, ओ गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से करके किनारा, वो झूठी दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे गुरु का सहारा, लेके सच्चे गुरु का सहारा। जो उसकी रजा में आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ओ गुरु प्यारे से, गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में अमृत की धार है, वो जिसकी कथनी में अमृत की धार है, जिसकी करनी में ज्ञान की महक है, वो जिसकी करनी में ज्ञान की महक है। प्रेम नरमी से, प्रेम नरमी से जिसका संबंध है, उसे आनंद ही आनंद है। ओ गुरु प्यारे से, ओ गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे आनंद ही आनंद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दुर्गेश भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इतनी बड़ी लाइफ में, इतनी बड़ी उम्र में आज जो बर्थडे मन रहा है, वही ये इतना इतना आनंद कभी नहीं आता। देखिए सभी लोग आए हैं, धर्मेंद्र भैया, रजनी भाभी, हाँ सभी लोग हैं। सबको दिखाई पड़ रहा है। सभी को बहुत ढेर सारी बधाई हो, बहुत ढेर सारी बधाई सबको, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए ओम को जाप कर ले, समय हो रहा है, ओम को जाप कर ले।
सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।